कोरोना काल और विभिन्न शहरों के लॉकडाउन के बीच अब उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आज से प्रभावी हो गया है। इस नए कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या है और ये 1986 के एक्ट से कैसे अलग है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में PIL या जनहित याचिका दायर करने का कानून है। अब कंज्यूमर फोरम में PIL या जनहित याचिका दायर की जा सकती है। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाली कंपनी पर जुर्माने और जेल का प्रावधान है। इस कानून के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन किया गया है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकते हैं। ये विकल्प इससे पहले के कानून में मौजूद नहीं था। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केस और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केस की सुनवाई की जाएगी। सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने की शिकायत पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ अब कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत होगा। नए कानून में भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस कानून के तहत उपभोक्ता विवादों को समय पर प्रभावी और त्वरित गति यानी जल्दी से सुलझाया जाएगा। नए कानून के उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के गठन का भी प्रावधान है। इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वो झूठे विज्ञापन या भ्रामक विज्ञापन का प्रचार प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए या फिर उन्हें 2 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाए। इसके साथ साथ वह 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूल सकता है। इस कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए भ्रामक विज्ञापन किए जाते हैं तो कंपनी के साथ साथ विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर भी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन का प्रचार करने से पहले ये सेलिब्रिटी का दायित्व बनता है कि वह विज्ञापन में किए गए दावों की जांच कर ले। नए कानून में उत्पाद से संबंधित कोई भी गलत जानकारी उस विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी को भी मुश्किल में डाल सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद अब उपभोक्ता किसी भी न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकता है। इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था, यानी कि पहले उपभोक्ता कानून के तहत जहां से सामान खरीदा गया है केवल वहीं जाकर शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब आप गुणवत्ता या खराब सामान की शिकायत कहीं भी कर सकते हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का गठन इसलिए किया गया है कि यदि कोई उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूलता है, उसके साथ अनुचित व्यवहार करता है या जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है, तो इसकी शिकायत CDRC सुनेगी और फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 1986 को देश में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। साल 1993, 2002 और 2019 में संशोधन करते हुए इसे और प्रभावी बनाया गया है।